श्री गणेशाय नमः। श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। बोलिए श्री गुरुदेव भगवान की जय। वैशाख मास महात्म व्रत कथा 29वां अध्याय। मालिनी की स्वान योनि से मुक्ति। श्री नारद जी बोले, हे राजा अम्बरीश, ब्राह्मण श्रुत देव शर्मा राजा श्रुत कीर्ति से बोले, हे राजन, अब मैं तुम्हें वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि का महात्म बता रहा हूँ। हे राजन, इस द्वादशी तिथि में जो मनुष्य शालिग्राम भगवान की स्वर्ण मूर्ति किसी मंदिर में दान करते हैं अथवा स्थापना करते हैं, उन्हें राजसूय यज्ञ और अश्वमेध यज्ञ करने का फल प्राप्त होता है। जो मनुष्य द्वादशी के दिन स्नान आदि करके अन्न, जल, घी, शहद और तिलों का दान करते हैं, उनके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। वे मृत्यु के बाद सभी योनियों को त्याग कर परम विष्णु लोक में निवास करते हैं। हे राजन, इसी बाबत एक प्रसंग है, तुम ध्यान पूर्वक सुनो। प्राचीन काल में काश्मीर नगर में देवव्रत नाम के एक ब्राह्मण थे। कहीं कहीं पर माधव शर्मा भी कहा गया है। और उनकी एक पुत्री थी जिसका नाम मालिनी था। कहीं कहीं पर कमलनी भी कहा गया है। ब्राह्मण देवव्रत ने अपनी कन्या का विवाह यवन देश के ब्राह्मण सत्यशील के साथ कर दिया। मालिनी दिखने में तो अत्यंत सुंदर थी, परंतु फिर भी सत्यशील का मालिनी के साथ तनिक भी प्रेम नहीं था, जिससे वो निरंतर चिंतित रहती थी। एक दिन मालिनी अपनी सखियों के साथ बैठी हुई थी और वहाँ पर वार्तालाप करते हुए पूछने लगी कि हे सखी, पति को अपने वश में किस प्रकार करना चाहिए? यदि इसका कोई मंत्र हो तो मुझे बतलाइए। तब सखियों ने कहा, हमने तो अपने पति को वशीकरण औषधि से अपने वश में कर लिया है। तुम भी उस योगिनी के पास जाओ जो नगर के बाहर रहती है। वह तुम्हें वशीकरण की दिव्य औषधि देंगी, जिससे तुम्हारा पति तुम्हारे वश में हो जाएगा। मालिनी यह बात सुनकर प्रसन्न हुई और नगर के बाहर उस योगिनी के पास गई और अपने पति को वश में करने का उपाय पूछने लगी और हीरों से जड़ी हुई स्वर्ण अंगूठी उस योगिनी को भेंट स्वरूप दे दी। पति के अपमान से दुखी हृदय जानकर योगिनी कहने लगी कि यह रक्षा चूर्ण है, मैं तुम्हें दे रही हूँ। यह संपूर्ण प्राणियों को वश में करने वाला है। यह चूर्ण तुम अपने पति को खिला देना। और एक ताबीज़ दिया कि ये ताबीज़ उसके गले में बांध देना, जिससे वह निश्चिंत तुम्हारे वश में हो जाएगा। मालिनी चूर्ण और ताबीज़ लेकर घर आ गई और संध्या के समय दूध में चूर्ण मिलाकर अपने पति को दूध पिला दिया और उसके गले में ताबीज़ भी बांध दिया। वह चूर्ण खाने से उसके पति के शरीर में खुजली उत्पन्न हो गई। खुजली के कारण उसके शरीर में बड़े बड़े जख्म हो गए और उन जख्मों से रक्त, मवाद आदि बहने लग गए, जिससे मालिनी भी अब सत्यशील से दूर रहने लगी कि कहीं इसका रोग मुझे ना हो जाए। और इस प्रकार वह इच्छापूर्वक कहीं भी विचरण करने लगी। कोई रोक टोक करने वाला नहीं था। वह पर पुरुषों के साथ भी भ्रमण करने लगी। एक दिन सत्यशील त्राही त्राही कर पुकारने लगा और अपनी पत्नी से बोला, हे प्रिय, मेरी रक्षा करो, मेरी रक्षा करो। मैं इस पीड़ा से बड़ा त्रस्त हो गया हूँ। कोई भी कैसा भी उपाय करके तुम मेरे प्राणों की रक्षा करो। अपने पति की ऐसी दशा देखकर वह मन में विचार करने लगी कि कहीं ये मर गए तो मैं श्रृंगार विहीन हो जाऊंगी। बिना श्रृंगार के स्त्री की कोई सुंदरता नहीं होती है और सब लोग मुझे अभागिन कहेंगे। फिर संपूर्ण जीवन मुझे अभागिन बनकर ही गुजारना पड़ेगा। यह सोचकर मालिनी तुरंत योगिनी के पास गई और उससे बोली कि आपने जो चूर्ण दिया था
उससे मेरे पति के शरीर में खुजली उत्पन्न और रोग हो गए हैं। अब आप कोई ऐसी औषधि दीजिए जिससे मेरे पति जल्द से जल्द ठीक हो जाए। तब योगिनी ने उसे दूसरी औषधि दी और मालिनी ने वह औषधि अपने पति को खिलाई, जिससे वह धीरे धीरे स्वस्थ हो गया, परंतु वह संपूर्ण अपनी पत्नी के वश में ही हो गया। मालिनी सदा पर पुरुषों के संग में ही रहती। घर के काम के बहाने कई व्यभिचारी और कामी पुरुष उसके घर आने लगे, परंतु सत्यशील अपनी स्त्री से कुछ भी कहने में सामर्थ्यवान नहीं था। यह सब देखकर भी वह अपनी पत्नी से कुछ नहीं कहता। अपने पति को कष्ट देना और पर पुरुषों का संग, इस पाप के कारण कुछ समय बाद मालिनी के शरीर में भयंकर रोग उत्पन्न हो गए। इस प्रकार उसने बहुत कष्ट भोगे, फिर अपनी देह त्याग दी। अपने पाप कर्मों के कारण उसे नरक प्राप्त हुआ, जहाँ 15,000 वर्ष तक ताम्र भांड नामक नरक में दग्ध होती रही। फिर 100 जन्मों तक श्वान की योनि प्राप्त की, यानी कुत्ते की योनि। श्वान की योनि में उसकी नाक, कान और पूंछ कटी हुई थी, जिससे वह बड़ी अभद्र लगती थी। देवयोग से वैशाख मास में द्वादशी तिथि के दिन ब्राह्मण पद्मबंधु का पुत्र नदी में स्नान करके पवित्र होकर गीले वस्त्रों से ही घर पर आए और तुलसी वृक्ष के निकट ही पत्थर की एक बड़ी शिला पर बैठकर अपने पैर धोने लगे। श्वान के रूप में मालिनी उस पत्थर की शिला के पास सोई हुई थी, जिससे उनके पैरों की जल की कुछ बूंदें उस श्वान के ऊपर गिर गई, जिससे उसके सारे पाप नष्ट हो गए। उसकी सद्बुद्धि जागृत हुई और उसे अपने पूर्व जन्म के सारे कर्म याद आ गए। तब दोनों हाथ जोड़कर ब्राह्मण से प्रार्थना करने लगी, हे महाराज, मेरी रक्षा करें। मैं इस श्वान की योनि में बड़ा दुख और कष्ट भोग रही हूँ। तब ब्राह्मण पुत्र ने पूछा कि तुम कौन हो और किस पाप के कारण तुम्हें श्वान की योनि मिली है। श्वान रूप में मालिनी ने कहा, हे महाराज, मैं पूर्व जन्म में अपने पति को वश में करने के लिए उन्हें बड़ा कष्ट दिया था और मैं निरंतर पर पुरुषों के संग में रहकर बहुत पाप किए थे, जिस कारण आज मेरी यह दशा हुई है। तब ब्राह्मण पुत्र ने कहा कि अपने किए हुए अच्छे और बुरे कर्मों का फल मनुष्यों को सुख और दुख के रूप में स्वयं ही भोगना पड़ता है। जो स्त्री अपने पति से धोखा करती है, उन्हें कष्ट देती है, उसे इस प्रकार दुख और कष्ट मिलने ही चाहिए। उस पर दया और रहम करना व्यर्थ है। ब्राह्मण पुत्र के यह वचन सुनकर श्वान रूप में मालिनी अत्यंत दुखी होकर ऊंचा मुख करके जोर जोर से कहने लगी, मैं आज तक आपके द्वार के अतिरिक्त कहीं नहीं गई। आपके टुकड़े खाकर यहीं पड़ी रहती हूँ। आप मेरी रक्षा करें, क्योंकि महात्मा और गृहस्थियों को जो उनके द्वार पर उनकी शरण में पड़े रहते हैं, उनका उद्धार करना उनका परम कर्तव्य है। हम जैसे मूक प्राणी आपकी दया के ही पात्र हैं। श्वान का इस प्रकार कहना और जोर जोर से रोने की आवाज़ सुनकर ब्राह्मण पद्मबंधु घर के बाहर आए और अपने पुत्र से पूछने लगे। तब ब्राह्मण पुत्र ने मालिनी के पूर्व जन्म का वर्णन और अपने उद्धार के लिए की गई याचना की सारी वार्ता अपने पिता को सुनाई। तब ब्राह्मण पद्मबंधु अपने पुत्र को समझाकर कहने लगे कि ब्राह्मण होकर तुमने ये क्या किया। साधुओं को ऐसे वचन शोभा नहीं देते। मनुष्य मात्र को सदा परोपकार करते रहना चाहिए। चंद्रमा, सूर्य, पवन, पृथ्वी, अग्नि, जल, चंदन, वृक्ष और महात्मा सभी परोपकार में ही लगे रहते हैं। जैसे दधीची ऋषि ने देवताओं की रक्षा के लिए अपने प्राण त्याग कर अपने शरीर की अस्थियां उन्हें दान में दे दी थी, इसलिए विद्वान ब्राह्मणों को सब पर दया करनी चाहिए। हे पुत्र, इस श्वान की योनि में इसने अनेकों दुख और कष्टों की सजा भोग ली है। अब इस पर दया जरूर करनी चाहिए।
क्योंकि मनुष्य शरीर मिलता ही परोपकार करने के लिए है। इतना कहकर ब्राह्मण पद्मबंधु ने हाथ में जल लेकर वैशाख मास के द्वादशी तिथि के व्रत का फल स्वान को अर्पण कर दिया। व्रत का फल अर्पण करते ही स्वान ने अपनी देह त्याग दी और परम सुंदर दिव्य देह प्राप्त की। तब ब्राह्मण पद्मबंधु ने कहा, हे सुंदरी, अब तुम स्वर्ग लोक में जाकर उर्वशी अप्सरा बनकर स्वर्ग के सुखों को भोगो। अब तुम्हारे सारे पाप और बंधन कट गए हैं। इस प्रकार वह सुंदरी ब्राह्मण को बारंबार प्रणाम कर, उनका वंदन कर, उनसे आशीर्वाद प्राप्त कर स्वर्ग लोक को चली गई। ब्राह्मण श्रुतदेव शर्मा बोले, हे राजन, देखो वैशाख मास के द्वादशी तिथि की कितनी बड़ी महिमा है। द्वादशी तिथि में स्नान, दान, पुण्य, व्रत आदि करने से बड़े पापी भी तर जाते हैं। देखो, एक स्वान भी स्वर्ग लोक में जाकर स्वर्ग लोक के संपूर्ण सुख भोग रही है और हमेशा के लिए इस संसार के आवागमन के चक्र से छूट गई। वैशाख मास महात्म मालिनी की स्वान योनि से मुक्ति बाबत 29वां अध्याय समाप्त।